हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 69 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मूवमेंट अनसीन वीडियोस और बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ टाइम से प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। रीज़न क्या है ये आपको मेरे व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सेकंड चैनल मेरा ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम इशू होती है तो आपको वहाँ से वो चीज़ मेरी पता चल जाएगी। तो चैनल का लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पे नल्ला और नल्ली दोनों की वाहियात बकवास फालतूगिरी की बातें हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये अनसीन है और अनसीन है तो बताना बनता है। तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा बताने लायक नहीं है। सिर्फ नल्ला समझा रहा होता है अपनी नल्ली को। समझा क्या रहा होता है, चालाकी वाली जो गॉसिप होती है इन लोगों की वो चीज़ हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर बोल रहा था वो इस चीज़ के बारे में कि जो बग्गा है ना, उससे ज़्यादा चिपकना नहीं है। ये अपने ग्रुप को बताता है ये चीज़ कि वो जो है वो अभी देख रही है, वो अपना गेम प्ले कर रही है। वो जो भी बात उसको बोलनी होती है वो सामने वाली टीम को नहीं बोलती है। अगर वो लोग गलत भी हैं उधर जाके कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के सामने बोलती है, हाँ गलत है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे जो है यही बात ये साइड में ले जाके अपनी नल्ली को बड़े प्यार से पुचकार के समझा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर नल्ली कहती है कि नहीं, और मैं अब जो है किसी के सामने कुछ नहीं बोलूँगी। और ये बोलता है कि तुम हर एक बंदे के पास जा के बोल रही हो वो बात, तो सब उस बात का सल्यूशन अलग अलग बताएंगे, तो इसलिए वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर नल्ली बोलती है कि उसने जो है मेरे बारे में पहले बात करी, मतलब बीच में शहनाज की बात घुसेड़ देती है, क्योंकि शहनाज के बिना इसका ना ही रोटी हज़म हो सकती थी और ना ही इसका जो शो है वो उसमें दिख सकती थी। इसलिए सना की बात तो इसको लानी ही लानी है। इसने फिर यहाँ पर बोली ये बात, तो यहाँ पर नल्ला कहता है मैं उस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, और सना जो है वो तो करेगी ही जो उसको करना है, वो छेड़ेगी ही वो तुम्हारी चीज़ों को। इसका मतलब नल्ले का ये था कि सना जो है वो जानबूझ के शिमांशी के साथ ऐसी कोई चीज़ करती है कि उसका मतलब झगड़ा हो उससे, और सना जो है जानबूझ के उसको प्रोवोक करती है। और शिमांशी को जो है उसको भाव नहीं देना चाहिए, बल्कि उल्टा है यहाँ पे सारा मामला। सना बिल्कुल भी इन लोगों को भाव नहीं देती, स्पेशली इन शिमांशी को। लेकिन फिर भी ये हर एक बात में, हर एक चीज़ में खुद सना का टॉपिक, उसकी बात घुसेड़ देती थी। चलिए इस अनसीन में कुछ ज़्यादा खास बताने वाला है नहीं। सेकंड अनसीन पर चलते हैं। अब सेकंड अनसीन में यहाँ पर आप किचन एरिया में देखेंगे कि सना है, विशाल है, नल्ला है और साथ में छिपकली भी है। यहाँ पे छिपकली अब पहले खड़ी होती है और फिर उसके बाद अचानक से दुपक के कुर्सी के पास बैठ जाती है और नाटक उसका शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जब ये ऐसे बैठती है ना, तो सना बोलती है फालतू के ड्रामे मत कर, और ना थप्पड़ पड़ेगा तेरे एक, वो आ जाएगा। मतलब पहले तो ज़ोर से ऐसे सना बोलती है उसको, और फिर बोलती है कि तू बिल्कुल चूहा लग रही है, चूहा वहाँ बैठी हुई। और वाकई में जिस तरह से वो मुंह बना के सड़ा सा बैठी थी, चूहिया ही लग रही थी वो एक तरह से। और यहाँ पे बोलती है सना कि मत ऐसे कर, और आसिम है ना। और ये वर्ड सना बार बार बोलती है कि आसिम है ना, आसिम है ना, और हाँ है, तेरे लिए है आसिम। और ये सुनते ही वो हंसती है छिपकली। सना कहती है यार सब मुझे संभालते हैं, मैं तुझे संभाल रही हूँ। तो यहाँ जो सना जिस तरह से संभालते हुए दिखाई दिए ना इन दिनों इस छिपकली को, वो बहुत ज़्यादा अपने में तारीफ़ के काबिल बात है शहनाज के लिए। क्योंकि सना इस चीज़ से ना सना के जो प्योर हार्ट है वो पता चलता है कि भले कितना भी लड़ाई झगड़ा हो इस बंदी के साथ, लेकिन फिर भी इसके लिए सना यहाँ पर स्टैंड ली। सना हमेशा यहाँ पे खड़ी रही ऐसे मुश्किल वक्त में इसके साथ। लेकिन फिर भी ये एहसान फरामोश बंदी है, ये मैं बार बार बोलूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ये
रामलाल, सना कहती है अरे अरहान भी तो है ना पारस का भाई, और इससे बोलती है कि तू थोड़े टाइम के लिए पारस बन सकता है। और ये आके बैठ के कहता है, हंसता है, कहता है अरे मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि कोई जो है उस पारस के लिए रो सकता है। और फिर सना जो है यहाँ पे चुप कराने के लिए बोलती है इसको कि चल अच्छा मैं पारस बन के दिखाऊं। और फिर वो शिमांशी की जो नकल है जिस तरह से टकलू करता था वो करना शुरू कर देती है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा भड़कता है रामलाल, कहता है अरे अब तू सुबह सुबह शुरू मत कर। जब शिमांशी की नकल सना करना शुरू करती है तो फिर सना यहाँ पे कहती है अरे मैं उसको हंसा रही हूँ। तो यहाँ पे इसको रामलाल को लगा कि ऐसे करेगा कहेगा उसको तो वो रुक जाएगी, लेकिन सना तो सना है, वो किसकी सुनती है, उसको जो अपना करना होता है वो वही करती है। और सना वो करती रहती है उसकी एक्टिंग और कहती है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, और अगर मुझसे तुमको बात नहीं करनी है तो तुम जाके बाहर रश्मि के पास बैठो। और वो रामलाल जो है वो बाहर जाता है उस टाइम पे, और ये नकल करते करते जो है फिर उसके बाद हंसने लगती है छिपकली। और फिर उसके बाद फिर से थोड़ी देर बाद फिर से सड़ा सा मुँह बना के बैठ जाती है। तो मतलब यहाँ पे इसके ड्रामे बराबर चालू थे। चलिए थर्ड एंड सीन आपको बता रही हूँ। यहाँ पे सना जो है बता रही होती है अपने कनाडा ट्रिप के बारे में जो वहाँ पे उसने शो किया था। सना कहती है मैं सच में यार इतना ज़्यादा डरी हुई थी ना उस टाइम पे कि मेरे को लग रहा था कि अरे इतने ज़्यादा मैसेज में मुझे हेट मिलता है तो वहाँ पे जाऊँगी तो मेरा क्या होगा, लेकिन वहाँ के लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। यहाँ पे सना जो बता रही थी उस चीज़ पे तो ध्यान था ही, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान ये था कि जिस तरह से यहाँ पे सिद्धार्थ लेटा हुआ है और आप देख सकते हो कैसे जो पैर उसके सना की तरफ है, ऊपर सना के हैं। तो ये चीज़ देखकर सिडनाज फैंस को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये देखकर अच्छा लगा या नहीं। और यहाँ पे बड़े गौर से छिपकली जो है सना की बात सुन रही होती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोलती है सना कि पता है मेरे शो इतना ज़्यादा मुझे तारीफ़ें मिली थी, इतना ज़्यादा अच्छा गया था और इतना ज़्यादा मुझे सबसे प्यार मिला था कि जो बंदा एफएम का वहाँ पे जिसने कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं की, उस बंदे ने मेरी तारीफ़ की और तुमने बहुत अच्छा किया। और जो तुमने जो स्टेज पे किया ना वो नेचुरल था और बहुत ज़्यादा तुम मतलब शो का जो था, शो जिसने किया था वो लोगों ने कहा कि मतलब उन लोगों को इतनी ज़्यादा तारीफ़ मिली है शहनाज़ के वहाँ पे शो करने की वजह से, शहनाज़ के शो में होने की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि सना ने जो भी तुमने स्टेज पे किया ना, तुम बिल्कुल डाउन टू अर्थ लड़की मतलब हो। ये साफ वहाँ पर उन लोगों ने बोली थी सना से ये बात। और सना ने कहा कि मैंने पता है वो रिकॉर्डिंग भी है और मैं कभी तुझे सुनाऊंगी, छिपकली से ये बात बोली। सना ने कहा वहाँ पे लोग जो है स्टेज पे मुझे बुला के मतलब पुच्चियाँ कर रहे थे स्टेज से नीचे और साथ में डॉलर्स वगैरह दे रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिखा रहे थे वहाँ के लोग। तो ये सारी चीज़ें बड़े शौक़ के साथ और ध्यान से सुन रही थी छिपकली, लेकिन उससे ज़्यादा सिद्धार्थ जो है ध्यान लगा के सुन रहा था। और साथ में यहाँ पे सना ने एक राज की बात भी बताई। सना ने यहाँ पे ये बात बताई कि जो लोग थे कुछ वो ना ये सोच रहे थे कि अरे इसको इतना ज़्यादा प्यार वहाँ पे कैसे मिल गया, मतलब वो लोग ये सोच रहे थे कि ये वहाँ जाएगी तो उसको हेट मिलेगा। और ये लोग कौन थे, यहाँ पे सना बात कर रही थी शिमांशी की। हाँ, क्योंकि शिमांशी की जो साथ कंट्रोवर्सी थी उसकी वजह से सना को मैसेज हेट्स वाले आते थे और सना उसी चीज़ के बाद जो ट्रिप पे गई थी तो उसको डर लग रहा था और लेकिन फिर वहाँ से प्यार मिला। सना ने साथ में ये भी बोला, अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं क्योंकि ना मैं सिंगिंग मैंने ही इतनी अच्छी करी थी और मैं इस वजह से क्योंकि जो मैं गा सकती हूँ मैं वही सॉन्ग मैं उसी हिसाब से लेती हूँ। और दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग जो है उतने ऊंचे सुर मैं नहीं लगा सकती और मैं इसी वजह से जिन लोगों के मुझे इजी लगते हैं मैं वही सॉन्ग उठाती हूँ, वही गाती हूँ और वैसे ही गाने भी चाहिए। तो बड़े ही ऑनेस्टी के साथ सना ने ये चीज़ बताई कि ऐसा नहीं है कि हम जो है हमको सिंगिंग हमारी अच्छी भी नहीं है लेकिन फिर भी हमको उतने बड़े बड़े सिंगरों के सॉन्ग गा लेने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे सना की बहुत अच्छी लगी। आप लोगों में से कौन कौन ये चाहता है कि सना जो है सिंगिंग शो करे, कमेंट करके बताना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।